अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप देख रहे हैं इस वक्त चैनल 5 की खुसूसी ट्रांसमिशन जो आपके लिए हमने खुसूसी तौर पे सजाई है। आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन उसके साथ ही साथ आज यौम पाकिस्तान भी है, तो उसकी भी आप लोगों को ढेरों मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क जिस तरीके से तेज़ी के साथ तरक्की की राहों पे चल रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे एक अलग तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें हमारे मुल्क पर जो है वो नाज़िल फरमाता रहे और हमारे जवानों की हिफाजत भी फरमाता रहे, जो सरहदों पर खड़े होकर वहाँ पे अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो हम जो है चैन की बांसुरी बजाते हैं और चैन की नींद सोते हैं और अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि हमारे जो फ़ौजी भाई हैं वो सरहदों पर खड़े होकर अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे ता क़यामत पाकिस्तान जिंदाबाद। इस खुसूसी ट्रांसलेशन में मेरा साथ दे रही हैं मेरी को होस्ट अमारा नदीम। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? अस्सलाम सना, मैं ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज के इस हसीन शाम को और भी हसीन बनाने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जो कि रोज़मर्रा के दिन को हमारे साथ एक बेहतरीन दिन बनाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मेरे इस तरफ अकबर मौजूद हैं और उनके साथ दुआ आफ्ताब भी मौजूद हैं। साथ ही सिर्फ कायनात हमारे साथ और माजिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे इस ईद के हवाले से और यौम पाकिस्तान के हवाले से। सबसे पहले अकबर आपकी तरफ आएंगे। अकबर बताइएगा किस तरह से ईद गुजारी? आज ईद का तीसरा दिन है और पहले और दूसरे दिन कैसे ईद गुजारी, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आप दोनों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक और हमारे तमाम नाज़रीन को भी चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से और मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक। बेसिकली अगर हम बात करें हमारा, तो ईद के तीनों दिन जो है वो होते तो बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है कि एक वो जो 30 रोज़े हम पूरे रखते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला का ये एक इनाम होता है हर किसी के लिए, हर मुसलमान के लिए। तो ईद तो बस खुशियाँ हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे हों या होम में हों या कहीं पे भी हों। लेकिन ये है कि इस बार स्केड्यूल बड़ा टफ था, क्योंकि जो है हमारे पास जो है चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि न्यूज़ एंकर हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं और हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं या वो लोग जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो भी, इनकी बड़ी टफ लाइफ होती है। तो इसी तरीके से हमारी भी बिल्कुल ऐसी लाइफ होती है और हमने भी तीनों दिन जो है वो रोज़ाना ही ऑफिस के अंदर आए और न्यूज़ ब्रेक की और लोगों को जो है वो पूरे दुनिया के हवाले से जो है हमने खबरें दी, साथ ही साथ अपने घर वालों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड किया और अच्छी ईद गुजारी और अभी गुजार रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है और अभी ईद ओवर नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ है कि क्योंकि हम अगर अपनी बात करें ज़रा, जो भी लोग मीडिया से वाबस्ता हैं और ऐसे शोबे जो कि डॉक्टर्स हो गए या जैसा अभी आपने भी कहा पुलिस का अमला है, ये वो बिल्कुल ये सारे, हाँ बिल्कुल ये वो तमाम शोबे आजाद हैं जिनका जो है ईद के ऊपर जो है ना इनकी छुट्टियां स्पेशली तौर पे वो मनसूख कर दी जाती हैं, ताकि आप तक जो है जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो बाहम आप तक जो है खबरें पहुंचा सकें। और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पुलिस है या आपके और दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं वो इसीलिए खुले रहते हैं खुदा न खासा कोई इमरजेंसी की सूरत में वहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोग मौजूद हों। लेकिन दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर तीनों दिन ऑफिस में ही गुजरे, तो अकबर ऐसा ही है कि हमारा ज़िंदगी का रोज़ाना का बेशतर हिस्सा हमारा ऑफिस में गुजरता है। तो ये भी एक तरीके से हमारा सेकंड होम हो जाते हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सबकी ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। तो वी ऑल लाइक अ फैमिली, हमारी दो फैमिलियां बन जाती हैं, एक जो हमारे घर की फैमिली और एक जो हमारा वर्क प्लेस है वो भी हमारी फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। कायनात की तरफ बढ़ेंगे। कायनात, आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी और अभी तक कितनी ईदी इकट्ठा कर लिया आपने? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह, खैर मुबारक। दिन तो आप सभी की तरह ऑफिस में ही गुजरा, लेकिन मजा बहुत आया, ईदी मिली। सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आया जब ईदी मिल रही थी और फिर घर में भी मज़ा आया, दावतें वगैरह होती हैं, मज़े मज़े के खाने, फिर वो उसमें भी ना सबसे ज़्यादा यही इंतज़ार होता है कि ईदी का टाइम कब आएगा, कि ईदी लेने का टाइम कब आएगा। ईद इज ऑल अबाउट ईद। और कायनात को खाने में क्या पसंद है ईद पे? जैसे सबके घर डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, तो कायनात क्या पसंद करती हैं ईद पे? ईद पे खीर हो गई, बिरयानी है, शीर खुरमा वगैरह, ये सब ना मज़े के मीठे जो होते हैं। इसमें काम थोड़ा सा कम होता है, ऐसा ही है। नहीं ठीक है, सारा काम लगता है अपनी तैयारियों में पूरा करती हैं शायद। नहीं ऐसा नहीं है, इस ईद पे भी काम तो खैर होता ही है। अब ये कि बकरीद पे ज़रा है वो गोश्त और कुर्बानी वो चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़ी हो जाती है, वरना ये कि
जो ख़वातीन हैं वो तो ईद पे भी किचन में मसरूफ़ होती हैं क्योंकि उन्होंने शीरखुरमा भी बनाना है, फिर उन्होंने जाहिर सी बात है जो लोग आ रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद भी इस चीज़ को फेस कर रही होती हूँ। सना की हमने देखी है कि सना कितनी ज़्यादा ऑफिस को भी मैनेज कर रही होती है, साथ ही साथ अपने गेस्ट को, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो ज़ाहिर है आपने शीरखुरमा भी बनाना है और आप खाली शीरखुरमा सर्व नहीं करते, उसके साथ और बहुत सारे लवाजमात होते हैं, वो भी आपको रेडी रखने होते हैं। अच्छा माशाल्लाह जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हों तो होता ये है उमूमन के एक गेस्ट आ रहा है, अभी वो उसकी जाने का टाइम आ रहा है तो दूसरा गेस्ट आ जाता है, तो जो सुबह में शीरखुरमा बना होता है ना वो 2 घंटे में खत्म हो चुका होता है, तो वो आपको दोबारा शीरखुरमे से भी बता दें कि कितनी बार बनाया और आज हमारे लिए बिल्कुल लेकर आई हूँ। खालिद सर का हम वेट कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब आ जाएंगे, जब सब इकट्ठा होंगे तो फिर इंशाल्लाह हम शीरखुरमा पियेंगे। और सना की एक बात बहुत अच्छी है कि कुकिंग बहुत अच्छी नो डाउट, बहुत जबरदस्त। चलिए बहुत शुक्रिया, मेरी तारीफ हो गई, हम दुआ की तरफ तरफ बढ़ेंगे। जी दुआ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको जो है ईद मुबारक। ईद तो मुझे लगता है पर्सनली कि हम लड़कियों की ज्यादा होती है क्योंकि हम लोगों की ये ईद वाली तो रमजान से पहले शुरू हो जाती है, शॉपिंग करनी है, और वो चांद रात हो, ईद की शॉपिंग्स तो खत्म ही नहीं, और वो चांद रात तक शॉपिंग खत्म नहीं होती, बिल्कुल खत्म नहीं होती, बल्कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ईद के दूसरे तीसरे दिन भी हम कुछ ना कुछ ऑनलाइन देख ही रहे होते हैं कि कुछ और मिल जाए, सही मिल जाए। इसका एक सबूत है हमारा भी, आज भी शॉपिंग पे गई थी, आज भी शॉपिंग करके आएंगे, और सबको इतनी हैरानी हो रही है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे मेरा ड्रेस फाइनल हुआ है। तो ईद जो है मुझे लगता है वो लड़कियों की शॉपिंग से, वो जो चमक धमक होती है उसके बगैर तो मजा ही नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि जो ईद की सुबह होती है और जिस तरीके से आज की अब जो हमारी ईद हुई थी इस साल, उसमें जो बारिश हुई उससे तो और मजा आ गया ईद की सुबह का। फिर उसके बाद जो मीठे का दौर शुरू होता है, अलग अलग जगहों से मीठा आ रहा होता है। अच्छा मेरी ये फर्स्ट टाइम ईद थी जो मैंने घर वालों के से हट के जो है ऑफिस में सेलिब्रेट की थी, तो ये तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा रहा हमारे साथ ईद मना के, कैसा लगा आपको? ऐसा रहा कि मतलब मैं अपनी दूसरी फैमिली में हूँ तो थोड़ा टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मजा नहीं आएगा, ऑफिस है, पता नहीं कैसा माहौल हो, लेकिन यहाँ पर आप सब इतने फ्रेंडली और इतना अच्छा माहौल कि अब तो मुझे है कि मेरी हर ईद इस तरीके से इंशाल्लाह आगे गुजरे। इंशाल्लाह। अच्छा माजिद अभी बैठे हमारे साथ, माजिद की तरफ बढ़ेंगे। माजिद आपको कैसा लगा ऑफिस में ईद गुजारना और फिर घर पे आपकी क्या रूटीन रही है? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और मेरे लिए ये यादगार दिन भी है कि क्योंकि आज पहली दफ़ा बतौर मेहमान मैं किसी शो में इनवाइट हुआ हूँ और बैठा हूँ, तो आप सबके लिए, आप सबके साथ ये मेरे लिए एक यादगार दिन रहेगा। नहीं, हमने इसलिए आपको मेहमान बुलाया क्योंकि आप लोगों को रोजाना खबरें सुनाते हैं। हमने कहा क्यों ना लोगों को हम अपने एंकर्स का ये वाला एंगल भी दिखाएं कि खबरें पढ़ने और खबरें आप लोग तक पहुंचाने के अलावा उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से है, वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। जी माजिद। तो जिस तरह दुआ ने बताया कि उनकी पहली ईद घर वालों से हटकर थी, तो मेरी पहली ईद घर वालों के साथ थी, पहला दिन। ओके। तो पहले दिन आपके, हाँ पहले दिन तो छुट्टी मिल गई थी। हाँ यार, यू आर लकी। हुआ ये कि पिछले 2 साल से मैं मुसलसल फील्ड में ही, तो पहले दिन की छुट्टी मिलती नहीं है, आपको भी नहीं मिली होगी, अकबर भाई को भी नहीं मिली, किसी को भी ऐसे ही नहीं। तो पहली मेरी ईद थी घर वालों के साथ और बहुत अच्छी गुजरी, घर वालों के साथ टाइम अच्छा गुजरा, दोस्तों को भी मिलने का मौका मिला। इससे पहले जितनी भी ईदें आती रही हैं उसमें यही होता था कि काम, और तीनों दिन काम होता था, और रिपोर्टिंग में तो आपको पता है मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग की है तो उसमें तीनों दिन ही जाना पड़ता था। ऑब्वियस। तो अच्छा माजिद, आप घर में बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? ईदी देते हैं या फिर लेते हैं? अब पहले मैं लेता था, अब देने की पोजीशन में हूँ। अब आप रिसीविंग हैंड, लेकिन स्टिल रिसीविंग हैंड पे भी तो होगे ना, अब अभी ऐसा तो नहीं है कि अब वो सब ये सोचते हैं कि यार ये एंकर है, इसको क्या ईदी देनी, इससे लेनी चाहिए। ये क्या बात हुई? नहीं ये क्या बात है? फैमिली, मतलब फैमिली में एंकर के भी जज्बात होते हैं। तो हाँ बिल्कुल। नहीं, अगर लेट्स सपोज हैं भी अगर सैलरीज, वो एक अलग चीज है, लेकिन इमीडिएट जो फैमिली आपकी ज़ाहिर खाला होंगी, फुप्पा होंगे, फुप्पियाँ होंगी, तो चचाए होंगे, तो ये तो रिश्ते ऐसे हैं, इनसे तो बंदा हक से लड़के ईदी लेता है। बस ये ईदी की ज्यादा एक्साइटमेंट लड़कियों में पाई जाती है, आपको भी पता होगा इसका। अच्छा। नहीं अकबर को तो बहुत है, अकबर हमारे साथ एक एग्जांपल है, इनको ये फर्ज जैसे सिर्फ ईदी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक दी नहीं है। ईद होती, अभी आपने हमें कब देनी है? मैं ये कहता हूँ कि भाई ईद मिले और उसके बाद जो ना ईदी लेने या देने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती है। सना ने भी बताया कि भाई ईदी है, लड़के लड़कियों का इसमें कोई वो नहीं है, भाई जो देना चाहे उससे ले लो, और जो नहीं दे रहा जबरदस्ती हम आपसे जबरदस्ती करते हैं, लेने वाले हमने अकबर से जबरदस्ती करनी है। सबको दे चुका हूँ मेरी, सब झूठ बोल रही है। मैं तो चलो बड़ी हूं, इसलिए मैंने नहीं ली। चलो अच्छा, कितनी ईदी जमा हुई अभी तक? अभी तक
मैंने काउंट नहीं किया लेकिन अच्छी खासी हो अच्छी गई खासी है। बस उम्मीद जो तुमने दफ्तर से की है वो बताओ कितनी हुई। दफ्तर से वसूली में अभी तक तो मेरे पास ऐसे 100-200 करके ही मिली है, तो 2500 तो मेरे सिर्फ दफ्तर के हो गए हैं। चलें गुड। तो चलो, अच्छा बहुत इस है ईदी ये। का क्या मतलब, कोई जैसे होता है ना कि एक बंदा सोच के रखता है यार मेरी ईदी ईदी से- आएगी इतना अमाउंट जमा होगा तो मैं ये चीज परचेज अच्छा करूंगी। नहीं, मेरे या साथ अम्मी के हमेशा पास चली से जाती नहीं, है? अम्मी के पास भी नहीं जाती और कुछ अमाउंट भी नहीं लेती हूँ मैं। हमेशा से मेरी बचपन से आदत है, मेरी ईदी आज तक वो जमा ही रहती है। वो जो कड़क कड़क नोट हैं Impressive। वो मेरे पास कोई 7-8 सालों से रखे हुए हैं, पिछली ईदों के भी। मुझे क्या बहुत बात शौक है। है वो ईदी- सेफ रखे वो हुए, सेफ खर्च रख- नहीं किए? नहीं खर्च किए, क्योंकि ये तो मुझे बहुत पता नहीं एक अलग हैरानी खुशी वाली होती बात है है। सना। हम बिल्कुल तो ऐसा है। बचपन में हमारे पास ईदी आती थी और हम तो फौरन फौरन- खत्म करती थी। और मेरा तो ये रूटीन होता था कि मैं झूलों पे और ये चीजें खाने तो मैं फौरन निकल जाती बच्चों थी। के लिए एक्साइटमेंट ही ये होता है ना, यानी कि और 3 दिन है मैं- और उसमें हाँ। फिर ये सब भी हो रहा होता दुआ अपने पैसे सेव रखती है, मैं अपनी बहनों के भी खा लेती हूँ। है। ये बहुत चला। अच्छा मैं बाकी ये हमारे पैसे जमा मांग के खा लूंगी करके। कहीं से, लेकिन ईदी खर्च नहीं करनी मुझे। मुझे कड़क नोटों की अलग खुशी होती है, तो वो मैं जमा करके रखती हूँ। अच्छा ये चीज होती है लेडीज में, कभी मेरा अम्मी के साथ भी कभी इत्तेफाक होता है मार्केट जाने का, कभी होता है कि वो साफ वाले नोट नहीं दूंगी, गंदे वाले नोट, या कभी एटीएम से निकलवा के ला रहे हो तो उसमें भी होता है कि नहीं क्या गंदे नोट लेकर ऐसे आते वैसे हो। हमारे साथ भी हुआ है सना, हमारे साथ भी हुआ है ये गंदे नोट वाला। हाँ बिल्कुल, हमने तो वापस कर दिए भी, हमें गंदे नोट वापस नहीं कर चाहिए, दिए, हमें fresh कड़क नोट नोट चाहिए बिल्कुल। अच्छा ईदी पे भी बात हो रही है, शीर खुरमों पे बात हो रही है, मीठे पे बात हो रही है। अभी आप लोग ज़रा यंग है लेकिन फिर भी कुकिंग का शौक है? बहुत, और सब बनाना आता है कुकिंग में तो, लेकिन बस वही टाइम लाई क्यों नहीं? लाई थी ना मैं ईद के पहले दिन, आप अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं तो अवेलेबल थी, आपने मुझे क्यों नहीं खिलाया? हम भी अवेलेबल थे। अब भी थे। First day कुछ कायनात भी अब नहीं आया। दुआ के ऊपर तो भाई पेनल्टी हो गई है। अब दुआ ने हमें कल अच्छा लाके लाई खिलाया। क्या थी दुआ? मैं खीर लाई थी मीठे में बनाकर, खीर और बहुत तो मजे की बनी थी, हमें तो मैंने खिला खुद ही दिया। खा ली थी। अभी हमें कैसे पता कि मजे की बनी थी? अब हम खाएंगे तो कायनात आपने बताएंगे। खाई खाना थी? नहीं। तो फिर ये खा किसको मिली खिलाई? किसको? खिलाई किसको ये खुद खा बताओ। ली, खुद ला अच्छा के। मैं लाई थी तो मैंने जो है खुद थोड़ी सी टेस्ट की, फिर मैंने मेकअप रूम में दी थी, बाकी जो है डेस्क पे जो लोग थे उनको दे दी थी। लेकिन खीर मजे की बहुत ही, इतना मैं गारंटी ये से बता रही हूँ हम आपको। उस वक्त बताएंगे ये आप जब हम taste ये हम करेंगे। जब खाएंगे तब हम इसका आपको रिव्यू Exactly. देंगे कि वो अच्छी थी या नहीं थी, तो फिर कल आप खीर लेकर आ रही हैं। डन हो गया। कायनात आप कुकिंग कर लेती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। और मैं आज बिरयानी लेकर आई हूँ स्पेशल, और दुआ ने खाई भी कायनात है। ने बहुत उनसे मजे की पूछो, बिरयानी खाई। बनाई थी। आप लोगों के लिए रखी है। बस ठीक बस है, फिर ठीक है, फिर शो के बाद आपकी हम बिरयानी खाएंगे। और जो मैं शीर खुरमा लाई हूँ वो फिर हम मिक्स करके खाएंगे। अच्छा मीठे में क्या पसंद है आपको माजिद? जर्दा। जर्दा, हाँ, बड़ी बिल्कुल ही unique हटके चीज़ है। चीजें आपको हाँ। पसंद है। सना वैसे बहुत अच्छा बनाती है, फिर सना की हाँ। कुकिंग पे आ गई मैं। मुझे बहुत पसंद है सना की कुकिंग, सना हाँ। ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं बनाती सना है। की माशाल्लाह ये बात है कि खाने बनाने में हर जी। तरह का खाना बनवा लो, और क्वांटिटी वाइज ऐसा नहीं क्वांटिटी कि और कम हो। फिर दिल और से खिलाती टेस्ट भी के है। साथ, जितनी भी बिल्कुल। क्वांटिटी हो टेस्ट के साथ टेस्ट होता है। बहुत सना अच्छा के हाथ का जो कढ़ाई खाई थी, फिर दही पड़े खाए थे, बहुत मजे का खाना हलीम होता है। खाई और हाँ, हलीम मिर्चों तो का best। सालन खाया। मतलब लकी डे होता है जब सना ऑफिस में खाना लेकर और रमजान में भी सना जो दही बड़ी लाई थी वो तो बहुत हाँ, no बहुत doubt। कमाल। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा थोड़ा सा कुछ मैं ये चाह रही थी क्योंकि हम एक न्यूज़ एंकर्स जो हैं ज़रा वो लोगों के लिए बड़े ड्राई पर्सनालिटीज होते हैं ज़रा खबरें पर, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आज थोड़ा सा हम कुछ गपशप हो रही है, ईद गपशप हो रही है, तो कुछ छोटा मोटा गेम खेल लेते हैं। कोई गाने का किसको शौक है चारों में से? मुझे बिल्कुल नहीं है। गाने का नहीं, लेकिन माजिद को मैंने सुना है कि पोइट्री का बहुत शौक है। हाँ। माजिद कोई शेर तो कोई सुनाएंगे शेर हो जाए ईद फिर के माजिद। हवाले से? ईद की मुनासबत से मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल इरशाद। ना हाथ दिया ना गले मिले ना मयस्सर तुम्हारी दीद हुई। वाह ना हाथ दिया ना गले मिले ना मुयस्सर मुयस्सर तुम्हारी तुम्हारी दीद हुई। वाह। अब तुम ही बताओ ये कयामत हुई कि ईद हुई। वाह 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 वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस। वेरी नाइस। आपको सुनाना पसंद करेंगे? अगर अच्छा singing लेकिन बहुत अच्छी एक करते सेकंड हैं। एक सेकंड, वैसे आप तो बड़े यंग हैं, ये जो आपने अभी शेर पढ़ा ये किसके किसको लिए था? डेडिकेट किया आपने, और ये किसके लिए था? ये किसी के लिए नहीं था, ये ना मुझे शौक है पोइट्री का, तो Okay. वैसे मैं करता भी हूँ, तो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ अपनी, तो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं Okay. क्योंकि होता ये कि ज़्यादातर शायरों को ये समझा जाता है कि वो या तो उनको कोई शायर बनता ही तब है भाई तब है मेरे, जब दिल टूटता शायर है। बनता ही तब है
तो मैं तो शौकिया करता हूँ, शौक से, मुझे शौक है शायद। सब नहीं तो आप ये कहते किसकी तरफ इशारा करें, बता दें, हम आपस में बैठे हैं। ये हम किसी को नहीं आपके बताएंगे घर वाले नहीं देख रहे अभी, नहीं सुन रहे। मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन हाँ किसी को ये लगता है तो वो मेरे शेर को अपने लिए ले सकता है। नहीं नहीं अब मतलब- वो एक नहीं आप क्या नहीं नहीं बात नहीं है नहीं भाई, ये बड़ी नहीं गहरी नहीं बात नहीं 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 ये माजिद ये नहीं, आप आपको बताना पड़ेगा ये किसकी तरफ मेरे- इशारा है, नहीं, किसके मेरे- क्योंकि देखिए शायर बनता ही तब है। आप जो देखिए, कह रहे हैं उनकी ना शायर मुस्कुराहट के बता असर- मैं अभी रही है, शायर किसी बना के नहीं लिए हूँ है। ना। आप कह रहे हैं आप अभी तो पोएट्री मैं करते सीखने के हैं, मराहिल में हूँ। अभी हाँ। आप कह रहे हैं आप पोएट्री तो- करते भी हैं, हाँ वो भी मैं अपनी नहीं, अपना मतलब कोई जाती शेर सुनाना नहीं, पसंद अपनी करेंगे? जाती शेर मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ, ओके। तो इसलिए मैं दूसरों के अशार पढ़ता हूँ। शौकिया लेकिन मैंने तो सुना है जितने भी पोइट से मेरी बात कभी हुई है तो उनका तो हमेशा से यही कहना है कि इट्स अ गॉड गिफ्टेड, इसमें सीखने का कुछ नहीं, बस आमद ऐसे होती ही। है तो बस बंदा वो बिल्कुल ऐसे। कहीं पर भी बैठा हो जैसी आमद होती है वो पेपर पेन उनको बस मिलना चाहिए वो लिख देते हैं, तो आपके साथ ऐसे ही है? मैंने अब तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। ओके ओके ओके। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसा होगा। एक दिन के लिए वजीर आजम बनना पड़े तो क्या करेंगे? कौन सा एक ऐसा कानून होगा जो आप पास करना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि भाई कराची के हालात छोड़ दें। नहीं कराची के तो हालात में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ कि वो आप ऐसा लॉ लेकर आएंगे, कौन सा कोई ऐसा लॉ होगा जो आप लेकर आए जो आपके एक दिन के वज़ीर आज़म से हटने के बाद भी कोई दूसरी गवर्नमेंट उसको जो है हटा ना सके, वो कौन सा ऐसा एक लॉ? देखिए हर गवर्नमेंट जो है वो इंसानों के लिए काम करती हुई नज़र आती है, हर चीज़ है, लेकिन हमारे जो मुआशरे में ना एनिमल्स के ऊपर जो है ना काम नहीं होता। जो हमारे स्ट्रे कैट्स हैं, हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, बीइंग अ पर्सन मैं खुद मुझे बहुत लगाव है स्ट्रे कैट्स से, स्ट्रे डॉग से, यानी कि हमारे जितने भी मुआशरे में या हमारी सोसाइटी के अंदर जो एनिमल्स हैं, स्ट्रे कैट्स वगैरह जो होती हैं, ये काफ़ी स्पॉइल हो रही होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो मैं लाजमी से शेल्टर्स बनवाऊँ कि जहाँ पे जो है स्ट्रे कैट्स या स्ट्रे एनिमल्स वगैरह को जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके और उनको अच्छे तरीके से उनकी नशो नुमा हो सके। और नाज़रीन मैं बताऊं, कुछ दिनों पहले अकबर ने ये बात बताई थी कि इन्होंने एक कैट को रेस्क्यू भी किया था, वो rescue कैसी किया। है अब? वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अब मज़े में हमारे घर में रह रही है, तो क्योंकि बहुत सारी और भी हैं वहाँ पे, हाँ, तो दोस्ती एक हो और गई है। दोस्त हो जाती है, तो ये है। अच्छा दुआ, आप बताएं आपने शॉपिंग में इस दफ़ा कुछ चेंजेस नोटिस की? जैसे जैनजी का एक अलग ही ट्रेंड चल जाता है, मैंने देखा है कश्मीरी कश्मीरी तो हर तरफ थी। हाँ। और आपने ली? मैंने ली थी और मैंने ईद के फर्स्ट डे वेयर भी की थी मैंने और मेरा देखी। बिल्कुल इरादा नहीं था उसको लेने का, क्योंकि जिस तरीके से प्राइसेस हाई जा रहे थे तो मैं तो बहुत इकोनॉमिकल शॉपिंग करती हूँ, मेरे लिए तो था ही नहीं कि मुझे लेनी ही नहीं है। लेकिन जब मैं चांद रात पे गई तो उसका क्रेज कितना था? बहुत क्रेज था, लड़कियां तो पागल हुई थी कि लेनी लेकिन है लेनी कश्मीरी है। चूड़ियों के अलावा जो आजकल रील्स कॉमन है उसमें आजकल वो मर्दों की जो स्ट्रिप्स वाली टीज आ रही है, टी-शर्ट ऐसा ही है। स्ट्राइप्स वाली टीज जो आजकल बहुत आ गई हैं, वो यही कल हम लोग देख रहे थे कि कश्मीरी चूड़ियां तो खामखा बदनाम बदनाम है। है। लड़कों के ट्रेंड्स भी पीछे नहीं है नाज़रीन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो है मुझे मेरे ड्रेस का कलर भी नहीं मिल रहा था। अब जब मैं लेने के लिए गई तो आई गॉट लकी कि मुझे कश्मीरी चूड़ियां हाफ ऑफ द प्राइस में मिल गई और वो बिल्कुल मैचिंग की मिली मुझे। क्या क्या बात ठीक, है, जबरदस्त, कायनात जबरदस्त। आपने भी ली थी? बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी तक वेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सारे ड्रेसेस के स्लीव्स फुल हैं। अच्छा मैंने देखा है वो बहुत ज्यादा लोगों को उसने टफ टाइम दिया है, ड्रेसेस खराब किए। मेरे फर्स्ट डे का ड्रेस भी स्लीव जो है ना उस कश्मीरी चूड़ियों ने बिल्कुल डैमेज कर दिया, लेकिन एक तरीके से खूबसूरती तो आ गई ना ड्रेस की, लेकिन तो वो पहन एक लिया। सेटिस्फेक्शन भी हो गई ना हाँ। कि हमने अगर ट्रेंड आप फॉलो कर लिया। ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही होती है ना, बहुत। बहरहाल मज़ा बहुत आ रहा है आप लोग साथ चिट चैट करके, लेकिन मजबूरी है क्योंकि और भी हमारे गेस्ट हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, हमारा जो है अपनी दूसरी होस्ट के साथ और डिफरेंट गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी। ईद की खुशियाँ मनाते रहिए, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।